हम सेवा करते हैं, परंतु हम सेवा करके जो फल प्राप्त करना चाहते हैं इसको हेतु बनाकर हम सेवा करते हैं। परंतु श्रीमती राधा रानी जब सेवा करे, फल रूप में भी सेवा मांगती है, तो भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो भोग कामी है वो सेवा करते हैं और भोग लालसा रखते हैं, और जब मैं प्रदान करूं तो निकल जाते हैं। पुत्रवान धनवान लोके दीर्घ आयु उपजायते कामयते यम यम कामम तम तम प्राप्नोति असंशयम। जो पुत्र कामी है मेरे पास आते हैं, नाम रटते हैं, भजन करते हैं, पुत्र दे देता हूं तो चले जाते हैं, मुझे भूलकर पुत्र का स्मरण करते हैं। जो घर कामी है या भोग विलास के कामी है, मेरे पास आते हैं, भजन करते हैं, मैं उनको भोग प्रवृत्ति पुष्ट करने के लिए भोग साधन दे देता हूं, और जब भोग साधन मिल जाए, साधन में इतना वो व्यस्त रहते हैं कि मेरा स्मरण छूट जाता है। परंतु शुद्ध भक्त वैसे नहीं है, वो सेवा करते हैं और भगवान पूछते हैं इनके बदले में क्या दूं? तो भक्त बोलते हैं भगवान आपकी सेवा में ही इतना फल है कि उसके अंत में कौन सा फल बचा? अब आपके और वैष्णवों की सेवा में ही इतना आनंद है कि यदि आप कोई फल देना चाहो तो यही फल देना कि अधिक से अधिक सेवा होता रहे, मैं करते रहूं। तो भगवान का अभी सिस्टम जो है लोडिंग प्लीज वेट हो जाता है। 1 मिनट, ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा, ये सेवा भी कर रहे हैं और अधिक सेवा मांग रहे हैं। यदि मैं अधिक सेवा दूं तो मुझे और झुकना पड़ेगा, और यदि ना दूं तो अपने भक्त को मैं दुखी कर रहा हूं। तो भगवान अधिक सेवा देते हैं। अधिक सेवा जब भक्त करने लगते हैं निस्वार्थ भाव से, भगवान और झुक जाते हैं, क्योंकि भगवान की संपत्ति में ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई वस्तु विशेष नहीं जो शुद्ध भक्त के सेवा की तुलना कर सके। तो श्रीमती राधा रानी ये वो परा प्रकृति है, कोई स्त्री नहीं है, कोई इस जगत की माता नहीं है, कोई इस जगत की पुत्री नहीं है। अरे ये प्रकृति परा प्रकृति है, इतना उत्तम तत्व है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं समझ पाते, इसलिए उस राधा तत्व को समझने के लिए कृष्ण तत्व स्वयं गौर तत्व बन के आते हैं। कई बार यह प्रश्न उठा जाता है कि कृष्ण यदि राधा रानी के भाव को समझने के लिए यदि गौर अवतार में आते हैं तो एक गौर अवतार से तो बेड़ा पार है। तो हर दिन ब्रह्मा जी के हर दिन में, हर कली में, एक ब्रह्मा जी के एक दिन के कली में गौर अवतार बारंबार क्यों आते हैं? ब्रह्मा जी के हर दिन में गौर अवतार आविर्भूत होता है। तो यदि एक अवतार में यदि कृष्ण समझ लेते तो बारंबार आने की क्या आवश्यकता? अरे क्या करें, भगवान है असीमित, उनकी महिमा है अपरंपार, परंतु श्रीमती राधा रानी की करुणा शक्ति इतनी प्रबल है। भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव को ग्रहण करके गौरावतार में आते हैं। जब तक गौरावतार करते हैं राधा रानी की तीव्र भक्ति और बढ़ जाती है। अब जो वर्धन हुई भक्ति है इसका अनुभव करने के लिए लालसा जागृत हो जाती है भगवान के हृदय में, तो उसको चखने के लिए पुनः गौरावतार होता है। जब गौरावतार होकर पुनः गोलोक में भगवान प्रवेश करते हैं, राधा रानी के भाव का और पुष्टिकरण हो जाता है, और तीव्र हो जाता है, और प्रबल हो जाता है, और उत्कृष्ट होकर वर्धन हो जाता है। अब उसको चखने के लिए पुनः गौरावतार होता है। अनंत काल से गौरावतार हो रहा है, भगवान न समझ पाए हैं, न समझ रहे हैं, न समझेंगे। इतनी उत्कृष्ट महिमा है भक्तों की, विशेष करके ब्रजवासियों की, विशेष करके ब्रज गोपियों की, विशेष करके श्रीमती राधा रानी।